ओम गणेश हर हर महादेव, भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो नृसिंह जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और वैसे देखा जाए तो वैशाख चतुर्दशी या वैशाख पूर्णिमा को नृसिंह जयंती रहती है। और इस बार अगर देखा जाए तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत लोगों को शायद ये समझ आ रहा है या बहुत लोग कन्फ्यूज है कि 11 मई को पूर्णिमा है या फिर 12 मई को पूर्णिमा है। तो जो नृसिंह जयंती है वह 11 मई को ही है। तो उसी दिन नृसिंह जयंती या नृसिंह जन्मोत्सव या भगवान नरसिंह की उपासना करनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आप कुछ भी ना कर पाए और आपके घर में अगर भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है या भगवान विष्णु की प्रतिमा आदि है या शालिग्राम शिला आदि है, और अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण है तो उनको केवल एक आचमन भर के या एक कलश में शुद्ध जल लेकर केवल और केवल सिर्फ शुद्ध जल से 1 मिनट का एक श्लोक बोल के अर्घ्य ही देना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भी सलक्ष्मी नृसिंह अर्थात लक्ष्मी सहित लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं का दमन होता है, ऋण मुक्ति, कर्ज अगर है उसमें से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। अब वो है क्या, कौन सा श्लोक है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करना क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर के अंदर मंदिर में शालिग्राम शिला है या विष्णु भगवान है या लक्ष्मी नारायण है या भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है, अगर लक्ष्मी नरसिम्हा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर ना हो तो सिर्फ एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित कीजिए, संभव हो तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिए। जैसे आप नित्य पूजा पाठ आदि करते हैं वैसे ही अपने आसन के ऊपर आप बैठ जाइए। एक तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लीजिए, आप चाहे तो 1 चम्मच भर के भी जल ले सकते हो। वह शुद्ध जल केवल होगा तो भी चलेगा, आप चाहे तो उसमें चंदन भी मिश्रित कर सकते हो, अक्षत भी मिश्रित कर सकते हो, कुमकुम पुष्प आदि डाल सकते हो। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है तो केवल शुद्ध जल से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नरसिम्हा को अर्घ्य देना है। वैसे तो अर्घ्य हाथों में दिया जाता है, तो अगर आपके पास मूर्ति प्रतिमा आदि है आप उनके हाथों में अर्घ्य दीजिए। अगर वो नहीं है तो शालिग्राम शिला आदि है तो आप चाहे तो भगवान के ऊपर भी वह जल अर्पण कर सकते हो। और जब आप वह जल अर्पण करते हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ यह एकमात्र श्लोक बोलना है, और वो श्लोक है ओम परित्राणाय साधूनां जातो विष्णुनृकेसरी गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सलक्ष्मी नृहरिः स्वयं। बस यह एकमात्र 30 सेकंड का श्लोक है, वह बोल के भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा को अर्घ्य समर्पित करना है। विशेष रूप से आप चाहे तो लक्ष्मी नरसिम्हा की किसी ब्रह्मदेव को बुलाकर आप 16 उपचार पूजा भी करवा सकते हो। और विशेष रूप से अगर मैं एक अनुष्ठान भी अगर आपको बताऊं कि आप कर्ज से पीड़ित हो तो अवश्य ही कर्ज मुक्ति के लिए मैंने एक स्तोत्र रखा था जो लक्ष्मी जी जो नरसिम्हा जी का पूरा स्तोत्र है, ऋण मुक्ति नृसिंह स्तोत्र करके। आप चाहो तो इस दिन अवश्य ही इस स्तोत्र के भी यथाशक्ति पाठ केवल और केवल ऋण कर्ज मुक्ति के हेतु भी आप कर सकते हो या पढ़ सकते हो। किसी भी समय कोई विशेष नियम आदि नहीं है। तो अवश्य ही कुछ ना कर पाए तो केवल 1 चम्मच जल या 1 लोटा जल लक्ष्मी नरसिम्हा जी को अर्घ्य के रूप में समर्पित करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, भारत माता की जय।